दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी विद नितिन में। कैंडलस्टिक सीरीज के इस 5वें वीडियो में हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। इस सीरीज में अब तक 4 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हैमर कैंडल को हम लोगों ने सीखा था 3rd वीडियो में, और 4th वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने सीखा था इन्वर्टेड हैमर को। और पहले 2 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जाके पहला और दूसरा ये 2 वीडियो ज़रूर देखें इस सीरीज़ के, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक बुलिश कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझ पाएंगे और जो आपके फेलियर रेशियो है वो कम हो जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो चलिए आज के इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हो, सीखते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल को। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मॉर्निंग स्टार कैंडल ये एक सिंगल कैंडल होती है। वैसे ये सिंगल कैंडल है, जैसे मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि ये कोई भी अगर कलर की होती है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल है तो कोई भी कलर की हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता वो रेड होनी चाहिए या सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। और देखने से, कैंडल को देखने से क्या लगता है, क्या ये बड़ी कैंडल है या फिर छोटी, है ना? ये छोटी कैंडल होगी आपके हिसाब से। तो बेसिकली इसके 2 मेजर रीजन होते हैं। पहला रीजन, एक तो ये वीकनेस की वजह से बनती है और दूसरा रीजन कंफ्यूजन की वजह से। ज्यादातर कंफ्यूजन ये कैंडल आपको दिखाएगी। तो क्या है, कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये वीकनेस है या फिर कंफ्यूजन? तो चलिए इसे स्क्रीन पर समझते हैं। तो ये अगर डोजी कैंडल बनी है, इसे डोजी भी बोला जाता है। वैसे एक परफेक्ट डोजी और मॉर्निंग स्टार में फर्क थोड़ा सा होता है, वो ये होता है कि डोजी में बॉडी नहीं होती और मॉर्निंग स्टार में बॉडी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है। तो आप काइंड ऑफ सेम ट्रेड दोनों को कर सकते हो। आप चाहो तो मॉर्निंग स्टार उसे बोलो या फिर डोजी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। तो दोस्तों, जब भी ये कैंडल बनती है ना, तो इसके नीचे जो वॉल्यूम बना होगा, ठीक है, तो अगर ये वॉल्यूम बहुत छोटा है मान लेते हैं, ठीक है, जो भी एवरेज वॉल्यूम रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, ये एरो में देखो ये कितना कम हुआ है। तो अगर ऐसा कभी वॉल्यूम होता है और तब ये कैंडल बनती है, तो ये कैंडल क्लियरली आपको क्या दिखा रही है? कंफ्यूजन से ज्यादा वीकनेस दिखा रही है। मतलब वहां पे बायर सेलर जो है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी स्टॉक या इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में काम करने के लिए या खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग बाय सेल नहीं कर रहे, या इसीलिए प्राइस जो है ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा, वो वहीं पे घूम रहा है और वहीं पे वो कैंडल बना के क्लोज दे रहा है, राइट। और अगर इसके नीचे का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, जैसे आप काफी बार देखेंगे, ज्यादातर यही देखेंगे आप, लाइक ऐसा, या नॉर्मल जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो भी, तो ये कैंडल उस टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि कंफ्यूजन की वजह से बनती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपको क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम किससे बनता है? क्वांटिटी से बनता है, बराबर। तो वॉल्यूम आपको ये दिखा रहा है कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है खरीदने बेचने के लिए और कर भी रहे बाइंग सेलिंग, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन एक ही है कि बायर और सेलर दोनों एक ही प्राइस पॉइंट के आसपास में बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से सेम प्रेशर फोर्स लग रहा है। और शायद इसीलिए, मतलब इसी कंफ्यूजन की वजह से प्राइस जो है ऊपर ना नीचे नहीं जा पा रही है, और इसीलिए ये कैंडल बनती है। तो क्या बताया मैंने कि ये 2 रीजन की वजह से बनती है, एक तो वीकनेस, दूसरा कंफ्यूजन, राइट। लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वीकनेस या फिर कंफ्यूजन देख के आपने ट्रेड करना चाहिए? शायद नहीं, है ना? नहीं कर सकते ट्रेड। और इसीलिए, क्योंकि ये कैंडल आपको वीकनेस दिखा रही है या फिर कंफ्यूजन दिखा रही है, इसलिए हम लोग इसे ट्रेड नहीं करते। सिर्फ नेकेड कैंडल को, स्टैंड अलोन कैंडल को हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको देखना जरूरी हो जाता है इससे पहले वाली कोई कैंडल और इसके बाद वाली एक कैंडल। तो चलो हम लोग ये रेड कैंडल को ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब दोस्तों, वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने बुलिश कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखा है। तो ये रही वो बुलिश कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट था कि बुलिश कैंडल सपोर्ट पे होनी चाहिए, मतलब नीचे सपोर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सपोर्ट? इसलिए दोस्तों क्योंकि सपोर्ट पे क्या आती है? बाइंग आती है। ये जनरल रूल हो गया प्राइस एक्शन का। क्या हर बार आती है? नहीं, हर बार नहीं आती, चांसेस होते हैं, राइट। इसीलिए मुझे सपोर्ट चाहिए नीचे। पहले वाला ट्रेंड, सेकंड कंडीशन, डाउन ट्रेंड चाहिए। क्यों चाहिए डाउन ट्रेंड? क्योंकि डाउन ट्रेंड में ज्यादातर लोग बेचते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं ना, तो शॉर्ट सेलर को फायदा होता है मार्केट के गिरने के बाद। और अगर नीचे सपोर्ट आया हुआ है पास में, तो उसको तो पहले ही प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों रिस्क लेगा उसके बाद भी?
रुकने की रिस्क क्यों लेगा वो? उसको अगर ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है तो सपोर्ट को देख के वो ज़रूर डरेगा, क्योंकि उसको मार्केट अगर ऊपर जाने लग गया तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो सकता है कम हो जाएगा, है ना। इसलिए शायद वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा। इसलिए मुझे डाउन ट्रेंड चाहिए, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आप ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल बननी चाहिए। चौथी कंडीशन थी कैंडल का हाई लो मार्क करना है। पांचवी कंडीशन, हाई जैसे ही कोई कैंडल, अगली कोई कैंडल इस बुलिश कैंडल का हाई तोड़ती है, आपको गैप छोड़ करके बाइंग साइड की एंट्री बना लेनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? सिक्स्थ कंडीशन है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप कैंडल का जो लो है और जो नीचे सपोर्ट है, इन दोनों के नीचे आप रखेंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट 1:2 पे। इस तरीके से तीनों कैंडल को मिला के आपको ट्रेड करना होता है। अब तीनों कैंडल में से ध्यान से समझना, जो तीनों कैंडल में से सबसे ऊपर गई हुई कैंडल है, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, वो रेड भी हो सकती थी लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, इसलिए मैं ग्रीन कैंडल का जो है हाई मार्क कर लूंगा, जो मैंने कर लिया। और यहाँ पे जो तीनों में से सबसे नीचे गई हुई कैंडल है उसका लो मैं मार्क कर लूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया। और नीचे शायद सपोर्ट तो यहीं पे होगा, या हो सकता है सेम ही हो, कैंडल का लो भी हो सकता है बहुत बार, राइट। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया, ठीक है। और बाकी की कंडीशन जैसे मैंने अभी अभी बताई, वो 7 चेकलिस्ट, वो एक एक करके आपने चेक जरूर कर लेनी है दोस्तों। इस कैंडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कैंडल को ऐसा नाम क्यों दिया गया, मॉर्निंग स्टार, है ना। तो मॉर्निंग स्टार यानी आप मॉर्निंग का कोई सितारा बोल लीजिए, स्टार बोल लीजिए, है ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? उस टाइम पे रात खत्म हो रही होती है और दिन की शुरुआत हो रही होती है ना। और इसी लॉजिक से रात, मार्केट में रात मतलब डाउन ट्रेंड और दिन मतलब अप ट्रेंड, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म, अप ट्रेंड शुरू। और इसी लॉजिक से इस कैंडल को मॉर्निंग स्टार बोला गया। और ये दिखती भी स्टार की तरह है ना, आप ध्यान से देखिए ना इसको, ये देखिए, क्या ये स्टार की तरह नहीं है? बिल्कुल, है ना। और इसी लॉजिक से इसे मॉर्निंग स्टार बोला गया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इस कैंडल को बैक टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं सच में कैसे ये कैंडल चार्ट के ऊपर काम करती है। ये देखिए, यहाँ पे ये चार्ट है 3 अगस्त 2023 का, और फिन निफ्टी में हम लोग इसे देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि ये है मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये चार्ट है 3 अगस्त 2023 का फिन निफ्टी का। तो जो 7 कंडीशंस या चेक पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं, या बुलिश कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने समझा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या मैच कर रही है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले नीचे सपोर्ट चाहिए था, तो देख लेते क्या ये सच में सपोर्ट है। तो आ जाइए पीछे और थोड़ा सा और पीछे चलते, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले कभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। और आपको तो पता ही है, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या बनता है? प्राइस एक्शन का बेसिक और कोर रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि रेजिस्टेंस टूटने पे सपोर्ट बनता है। तो हाँ, इसे सपोर्ट तो हम लोगों ने डेफिनेटली बोलना चाहिए, जो कि है भी, है ना। और वापस आते हैं अपनी जगह पे, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी है, तो नीचे सपोर्ट है, पहले वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल है। अब क्या चाहिए? अब जो है एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के ऊपर कैंडल बननी चाहिए, बन गई। अब क्या करेंगे? तो हम लोग मॉर्निंग स्टार का तो हाई लो मार्क नहीं करते, इससे पहले वाली एक कैंडल और बाद वाली एक कैंडल, तो यहाँ पे पहले वाली रेड कैंडल, इसका हाई मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार, और ये हुई आपकी अगली ग्रीन कैंडल। तो तीनों में से सबसे ऊपर गई है रेड, इसलिए उसका हाई मार्क किया। सबसे नीचे गई है मॉर्निंग स्टार, उसका लो मार्क किया। अब गैप छोड़ करके हम लोग एंट्री करेंगे बाइंग साइड की यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? तो डेफिनेटली जो कैंडल का लो है और जो सपोर्ट है दोनों के नीचे, तो यहाँ पे कैंडल का लो है इसलिए सबसे ज़्यादा नीचे वही है, तो उसके भी नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को रखेंगे। और टारगेट कितना रखेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली 1:2 वाला। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत जगह पे ये कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी, मतलब फ्रिक्वेंटली बनती रहती है ये चार्ट पे। तो इसी तरीके से आपने इसे ट्रेड करना है। अब आप खुद से कम 40 से 50 बार इसे ट्रेड करके देखिए, अगर आपको सही लगता है, एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, डेफिनेटली आप इस कैंडल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस कैंडल के बारे में। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी अच्छा सीखा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको मेरा सिखाने का तरीका, तो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आप कुछ और चीज़ें सीखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताइए। और इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कैंडलस्टिक के साथ में। थैंक यू।